बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मैं तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मैं तेरा गुण गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं। हमारे संतोष कुमार शिक्षक, इन्होंने भी साल से बाबा को सम्मानित करेंगे। संतोष कुमार मंडल जो शिक्षक है वह बाबा को एक साल से सम्मानित करेंगे। एक बार बाबा के नाम पर जोरदार तालियां होगा। जय माता दी। रियली ए ग्रेट प्लेस ऑफ इंडिया। यस सर। हाँ बोलिए। यह आस्था का प्रतीक है। दुर्गा जो हैं आस्था की प्रतीक हैं। इस देवी के प्रति इलाके के तमाम नागरिक, जितने नागरिक हैं, उनकी आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि अपने आप भक्त आते हैं और मैया से ये दुआ करते हैं कि हे माँ, तुम इस इलाके में शांति के अलावा, शांति कायम रखो, शांति के अलावा समाज को एक साथ बांध के, इसमें कोई दुराव नहीं है। नहीं, वो तो मानना पड़ेगा। इतना समाज इस तरीके से बनाया जा रहा है, कौन किस जाति के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आस्था के प्रति सबका लगाव है और आस्था की पूजा यहाँ हो रही है दुर्गा। मैं SOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अनाथ बच्चों के ऊपर काम करके रिटायर किया हूँ। दुनिया के 140 देशों में अनाथ बच्चों के ऊपर काम होता है SOS के द्वारा। मैं इंडिया के लिए ताली बजा दिया जाए। अनाथ बच्चे के लिए काम कर चुके हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा भक्ति का काम होता है। अनाथ बच्चे को अनाथालय में उसका सेवा करना, उसको माँ बाप जैसे जो है उसका पालन पोषण करके। सन 2008 में कोसी की बांध जब टूटी थी, उस समय हमें एक बच्ची मिली थी 2 साल। वो बच्ची मेडिकल कंप्लीट की है, अनाथ बच्ची। अच्छा। हाँ। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंजलि उसका नाम रखा गया। हाँ। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे कुछ स्टाफ है, कुछ सहयोगी है, कुछ मित्रगण है, प्लस पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर है, सक्रिय रूप से सब आदमी लगे हुए हैं। खर्च कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सर बोलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च सर। जीरो खर्च है। और सभी दर्शक से अनुरोध है कि यहाँ 10 दिन का रासलीला कार्यक्रम है। रात्रि के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आके देखे। भागवत कथा जो फर्स्ट दिन से चल रही थी, आज समापन हुई है और हमारे महात्मा जी वृंदावन से आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा कथा किया है और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का मन मोह लिया है। शांतिपूर्वक भागवत कथा का श्रवण कराया है। बहुत बहुत यहाँ की जनता का धन्यवाद है। यह हम लोग का मानना है, यह जो है ना मनोकामना पूर्ण माता है। यहाँ से कोई भी भक्त, हमको जो लग रहा है, आज तक खाली नहीं गया है। कोई भी भक्त अगर कुछ माँ से मांग के जाता है, या पुत्र हो या किसी प्रकार का कोई नौकरी चाकरी हो, किसी प्रकार का जो भी समस्या होती है, मनुष्य जीवन में तो बहुत प्रकार की समस्या आती है। हमको लगता है पूर्ण रूपेण माँ दुर्गा उसको पूर्ण करते हैं। उसके बाद उसको अपना श्रद्धा होता है आकर के, वह अपना पैसा से खर्चा करके वो अपना मेला लगाते हैं, संपूर्ण खर्च करके लगाते हैं। जो हमारे यहाँ सिरसिया के जितने भी मेंबर हैं, कमिटी हैं, उनको पूर्ण रूपेण सहयोग करते हैं और लाखों की संख्या में हम लोगों को मेला में भीड़ लगता है। वो पूरा सफलता पूर्वक हम लोगों का ये 10 दिन जो है बीत जाता है। नमस्कार, आप सभी का अजय लाइव खबर में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कि ये कवरेज मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारा चीज, ये दुर्गा मंदिर, ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर सिरसिया के प्रांगण में भी है। और यहाँ सामने कैमरामैन दिखा दीजिए कि ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर सिरसिया का ये बहुत ही भव्य मंदिर है। और इसका आयोजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यहाँ आसपास के गांव से कम 10-20 के संख्या में गांव है। सभी गांव के एक लौता जो है ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है और भव्य तरीके से आयोजन होता है। और इसका विशेषता ये है दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि माता रानी खुद अपने दूर दूर से अपने भक्तों को यहाँ लाती है
मेला लगवाने के लिए कोई भी यहाँ का जो है आयोजन में कोई खर्च नहीं होता है जहाँ तक कि। तो आइए हम इनके शक्ति के बारे में जानते हैं, क्या आस्था है हमारे भक्तों का। जो दिनेश चंद साहू जी के बारे में जो चर्चा पहले वाला वीडियो में भी हम कर चुके हैं कि उन्हीं के द्वारा ये 2025 का जो दुर्गा पूजा मेला है, इसके द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है। दिनेश चंद साहू जी जो मधुबनी के रहने वाले हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस आस्था के चलते इन्होंने जो है इतना भव्य आयोजन, ये लाखों में खर्च, हम कह सकते हैं कि 10-12 लाख के जो है लगभग खर्च करके ये भव्य आयोजन का जो है पूरी तरीके से एक आदमी पर जिम्मा ये दिया गया है, लिए हैं, खुद से लिए हैं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो इनसे ऐसे भक्तों से बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो थोड़ा ये बताएं सर कि किस आस्था के चलते आप जो है इतना बड़ा खर्च को जो है मेंटेन कर रहे हैं, और क्या आपको जो है किस तरह की मनोकामना जो है पूरी हुई है? मनोकामना की जहाँ तक बात है तो हमारी सारी मनोकामना मैया के स्थान में आने से ही हुआ है। हम गत 8 वर्षों से इस गांव में अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, और जो भी है मैया के आशीर्वाद से आज जो भी करे सब मैया का देन है। मेरे पास पूर्व में कुछ भी नहीं था, आज जो भी है माता रानी का देन है, माता रानी का ही सब कुछ है। आज जो खर्च की जहाँ तक सवाल आपने किया है, तो हम कुछ भी नहीं खर्च करें, जो उनका था उन्हीं को जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सब ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ जो आप कहे कि यहीं से मेरा जो है खर्च मतलब कि मेंटेन हुआ है, या हम काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं सर, क्या करते हैं? यहाँ पर मनरेगा वन विभाग में हम गेहूं सप्लाई एवं पौधा सप्लाई का कार्य करते हैं, और मैया के आशीर्वाद से सब कुछ सही से चल रहा है। आगे भी माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, चलते रहेगा, और हमेशा हम मैया के दरबार में आते रहेंगे। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैसे तो दरभंगा जिला में मेरा मूल निवास है, लेकिन रहते मधुबनी में है। देखिए, ये मधेपुरा जिला है, और मधुबनी दरभंगा का जो है यहाँ से लगभग जो है हमको लगता है कि 80-85 किलोमीटर से 124 किलोमीटर हमारे घर का दूरी है यहाँ से। 124 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं हमारे दिनेश चंद साहू जी। और देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके मन में जो भी आया, ये कितनी अच्छी बात है कि अभी देख लीजिए कि 10-20 गांव में इनका नाम है कि दिनेश चंद साहू जी अब की बार मेला लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और इनको जो भी मन में आया हो कि इतना खर्च, लगभग सर कितना खर्च इसमें जो है? खर्च हमारा कुछ भी नहीं हुआ, जीरो खर्चा है। सबसे बड़ा खर्चा यह है कि हमारे कमेटी के सभी सदस्य अपना आज 8 दिन हो गया, 8 दिन से पूरा समय अपना हमारे पीछे खर्च करके मैया के साथ सब आदमी भावभीन से प्रार्थना करते हैं, पूजा को प्रत्येक दिन संपन्न करते हैं। प्रत्येक अगले दिन नए जीवन का शुरुआत करते हैं। जिस तरह उसी तरह सब आदमी सवेरे सवेरे आकर के 3:30 बजे सुबह से आकर मैया के दरबार में सब सारे कार्यक्रम को एवं पूजा कार्यक्रम को अपने तन मन धन से पूरा, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे कुछ स्टाफ है, कुछ सहयोगी है, कुछ मित्रगण है, प्लस पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर है, सक्रिय रूप से सब आदमी लगे हुए हैं। खर्च कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सर बोलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च सर। जीरो खर्च है, जीरो खर्च है, जीरो खर्च है। तो देखिए सर, जो है खास करके दिनेश चंद साहू जी अपने आप में विचित्र व्यक्तित्व के भी हैं। बात करने से आपको लग भी रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही खर्च नहीं है। जो भी हमने मैया ही हमको दी थी, और उनको जो है उनके सेवा में मैं ये दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि 10 से 12 के आसपास, उससे ज्यादा ही खर्च कर सकते हैं कि इतना भव्य आयोजन है इसके क्रम में हो रहा है। तो दिनेश चंद साहू जी अपने व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से अभी जो प्रत्येक महिला पुरुष बच्चे इनका नाम जानते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। 10-12 लाख खर्च करके लोग इतना बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकते हैं। चलिए, ये तो अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनसे मिलाए। हमको जो है बहुत सारे दर्शक ये भी पूछ रहे थे सर कि आपने तो ये वीडियो डाल दिया, लेकिन आप जो है दिनेश चंद साहू जी से भी जो है हमको मिलवाइए। तो आप लोगों को मिलवा रहे हैं, देख रहे हैं। सर जो है खुलने के लिए तैयार नहीं है कि कितना हमारा खर्च हो रहा है, और जो भी है। चलिए, तो और सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके यहाँ मेला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको इतना सहयोग किया, निरंतर सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग होगा। और सभी दर्शक से अनुरोध है कि यहाँ 10 दिन का रासलीला कार्यक्रम है, रात्रि के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आके देखे। भागवत कथा जो फर्स्ट दिन से चल रही थी, आज समापन हुई है, और हमारे महात्मा जी वृंदावन से आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कथा किया है, और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का मन मोह लिया है।
शांतिपूर्वक भागवत कथा का श्रवण कराया है। बहुत बहुत यहाँ की जनता का धन्यवाद, साथ में आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर जो है थोड़ा सा ताली हो जाए सर के लिए। सर का व्यवहार अपने आप में, सर का व्यवहार जो है अपने आप में हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि सर अभी तक कुछ भी कोई बोझ नहीं फील कर रहे हैं। कितना देखिए कि दिलों में राज जो है अभी से जो है सर करने ही लगे हैं। सभी बच्चे नाम जानते होंगे इनका। तो सर आप जो है पेशा से क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? बिहार सरकार में थोड़ा मोड़ा छोटा ठेकेदारी करते हैं और यही मिला मुख्य काम है। तो पेशा से सर ठेकेदारी करते हैं। यहाँ जो है इसी क्षेत्र में इनका ज्यादा जो है रहना बसना, ये जो है रजबस भी गए हैं। इनको ये नहीं लगता है कि हम इतना बड़ा अगर स्टेप ले रहे हैं तो इनको समाज के भी लोग जो है पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। तो सर थोड़ा सा जो है आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है शिव नारायण राजभर। हम यहाँ के कार्यवाहक उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। हम आपको सर इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ बोलिए ना। हाँ हम आपको इस भगवती के निर्माण के शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं कि सन 1972 ईस्वी में हमारे ही गांव के हमारे भाई, बड़े भाई लगते थे प्रभुनाथ सिंह, और कुछ उनके सहयोगी थे 4-5, जैसे प्रभुनाथ सिंह, हलेश्वर यादव, बसंत कामत, बैजनाथ राजभर, विन्देश्वरी मंडल, यही सब 5 आदमी मिल करके इस भगवती का निर्माण किया। छोटा सा फूस का घर बनाया, उसमें मात्र 100-200 रुपया खर्च करके भगवती का आह्वान किया। हम लोग उसी दिन से इसमें तन मन धन से लग गए। हम इसका कमेटी बनाए और पूरे पंचायत से हम लोग 32 आदमी का कमेटी है। अब तो 64 आदमी का कमेटी हो गया, युवा कमेटी भी है। तो हम लोग इसका पूजा करते आ रहे हैं। भगवती का कृपा ऐसा हुआ कि अभी हम 53वां मेला समापन करने जा रहे हैं। हम लोग 90 तक तो चंदा से किए, लेकिन 90 से इस भगवती का ऐसा कृपा हुआ है कि भक्त लोग को अपने आप बुला लेते हैं और भक्त अपने मन से लाखों लाख खर्चा करके इस भगवती का आयोजन करते आ रहा है। अब की बार का आयोजन जो है आप सुनिए रहे हैं कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं दिनेश भाई का यहाँ छोटा मोटा मनरेगा का काम चल रहा है। उनका भगवती क्या मनोकामना किया वो तो भगवती जाने। इस पर उन्होंने खुश होकर के, हम तो कहते हैं कि आप, कोई कहता है 10-12, हम तो कहते हैं कि 15 लाख से एवं की खर्चा हो रहा है और उस खर्चा में हम लोग शामिल है। और इनको जश्न दिलाने के लिए हमारे कमेटी इन पर 24 घंटा अपने तन मन धन से इस मेला को सहयोग दे करके इनको इस मेला का शांति व्यवस्था रखते हुए और इसको जश्न लगाने का हम लोग काम करते आ रहे हैं। यही हम लोगों का खास बात। निश्चित रूप से ये पूरे, थोड़ा सा ताली बजाया जाए। हाँ सर का भी बहुत अच्छा कहना हुआ। देखिए कि अभी हमारे ख्याल से ये यूनिक है पूरे भारत में। मैंने सर्च भी किया कि ऐसा कोई भी दैविक शक्ति नहीं है जो भक्त को खुद बुला करके ये आयोजन करवाती है। ये आपका ये एक लौता जो है ये स्थान है सर। ठीक है, तो सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ और पप्पू सिंह बोलचाल के नाम में। आप भी इस कमेटी के सदस्य हैं सर? युवा कमेटी सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा, तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि यहाँ जो आयोजन आप करते हैं, ठीक है, ये जो आयोजन होता है तो इसमें जैसे कुछ भी, ये जो आज अभी का क्या प्रोग्राम है सर? अभी कौन सा प्रोग्राम? अभी रासलीला। रासलीला। तो ये जो रासलीला होती है, ये भी रासलीला भी बाहर से आता है? वृंदावन से जो मेला लगा रहे हैं दिनेश बाबू, उन्हीं के द्वारा वृंदावन से लाया गया है। तो आपका क्या नाम हुआ? नाम क्या बताया? रंजन सिंह। हाँ, रंजन सिंह हुए। तो ये हुए और कमेटी में आप नहीं है, कहने का मतलब सहयोग करते हैं। युवा कमेटी में सक्रिय सदस्य है। हाँ, ऐसे तो सब कमेटी के सभी लोगों से मैंने बात भी किया था, तो विशेष जानकारी मैं दे भी चुका हूँ आपको। थोड़ा सा आप भी नाम सर बोल। मेरा नाम ब्रजेश कुमार विमल, घर कमरगामा है। और यहाँ जब से होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ कि ये भक्तों का मतलब आवागमन होता जा रहा है। मैया की कृपा से सभी लोग अपने आप आते हैं यहाँ और मेला का आयोजन करवाते हैं। हम लोग उसमें सदस्य बने हुए हैं।
हम लोग यहाँ सेवा में हाजिर रहते हैं मैया के। तो आप सर मतलब कितने, आपका उम्र लगभग कितना? लगभग 35 साल। तो 35 सालों से इसी तरह से भव्य तरीके से आयोजन होता है। जैसा कि बड़े पाप बोले कि जो 90 से लगभग 90 के बाद से यहाँ अपने आप भक्त लोग आते हैं और अपने आप स्वेच्छा से मेला लगाते हैं। ये आयोजन चलता आ रहा है। पहले चंदा में लगता था, लेकिन अब भक्त ही लगाते हैं अपने। हाँ, 46 तक नंबर लगा हुआ है। श्रद्धालु का मेला लगाने वाले आगामी 46 तक का नंबर बुक किया हुआ है, और कितने आदमी अभी विचार भी कर रहे हैं कि हम भी लगाएंगे। निश्चित रूप से ये महिमा तो आगम अपार है। तो आप सर ये बताएं कि ये मतलब कब तक ये आयोजन जो है चंदा करके होता था, और कब के बाद जो है ये शुरू हो गया कि मतलब इस तरह से आवागमन, ये क्या आप क्या मतलब कि सोचते हैं इस बारे में कि कैसे दूसरे राज्यों से भी सुने कि उत्तर प्रदेश से भी आकर के लोग मेला लगाते हैं, तो ये कैसे सिलसिला जारी हुआ? हम लोग जब से होश संभाले तब से जो है यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे के द्वारा मेला लगाया जाता है। पहले ये लोग के समय जो थे, चंदा के द्वारा लगाया जाता था। अब जो है यहाँ पर लोग आते हैं। मतलब क्यों आते हैं, क्या मतलब क्या आपको, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मनोकामना पूरा हो जाता है? का मनोकामना पूरा होता है तभी तो आता है। कुछ मनोकामना के बारे में बता सकते हैं? वो तो जो लगाते हैं उन्हीं का पूरा हुआ होगा तब ने लगाया है। हम चलिए। लोग कैसे बता रहे हैं? आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। यहाँ सिरसिया के ही ग्रामीण हैं। और विशेष रूप से जो आप पूछ रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा स्थान के बारे में, यह हम लोग का मानना है, यह जो है ना मनोकामना पूर्ण माता है। यहाँ से कोई भी भक्त, हमको जो लग रहा है, आज तक खाली नहीं गया है। कोई भी भक्त अगर कुछ माँ से मांग के जाता है, या पुत्र हो या किसी प्रकार का कोई नौकरी चाकरी हो, किसी प्रकार का जो भी समस्या होती है, मनुष्य जीवन में तो बहुत प्रकार की समस्या आती है। हमको लगता है पूर्ण रूपेण माँ दुर्गा उसको पूर्ण करते हैं। उसके बाद उसको अपना श्रद्धा होता है आकर के वह अपना पैसा से खर्चा करके वो अपना मेला लगाते हैं, संपूर्ण खर्च करके लगाते हैं। जो हमारे यहाँ सिरसिया के जितने भी मेंबर हैं, कमिटी हैं, उसको पूर्ण रूपेण सहयोग करते हैं। और लाखों की संख्या में हम लोगों को मेला में भीड़ लगता है। वो पूरा सफलता पूर्वक हम लोगों का ये 10 दिन जो है बीत जाता है और अच्छे कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। सर आपका क्या नाम है? शंभू मंडल पूर्व समिति। थोड़ा सा ताली बजाया जाए बीच बीच में। देखिए, माँ के दरबार में नहीं, हम क्वेश्चन पूछेंगे सर, आपको जवाब देना है। हाँ, हमारा ये है क्वेश्चन कि आप जैसे दिनेश बाबू नहीं बोले, ठीक है, छुपा लिए कि कितने खर्च लगभग आप क्या आयोजन, इस आयोजन में कितना लगभग खर्च होता है? देखिए, अभी जो है ना खर्च का सब चीज तो महंगा है। खर्च प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग जैसे आप बताए 10-12 लाख के कम से कम, उससे कम खर्च नहीं हुआ, बेसी हुआ होगा। लग रहा है। हाँ, उतना लगभग हुआ होगा। और इस माता के दरबार में जो भी आते हैं सच्चे मन से, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं यहाँ। बस यह बात सही है। बात सही है, तब ना दूर दूर से आते हैं। हाँ जी जी बाबा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। हाँ राजेंद्र बाबू, आप ये बताएं कि आप तो उस समय में जब यह स्थापित किया गया होगा तो आप लोग समझदार हो गए होंगे। हाँ, तो ये जो स्थापना यहीं पर क्यों, दूसरे और जगह मान लीजिए कमरगम्मा ही पंचायत में तो और सब जगह भी बहुत सारा जगह था, यहाँ क्यों किया गया स्थापित? जो कि आप देख लीजिए इसका जगह कितना सुंदर है, NH के बगल में आप स्थापित किए। ये जमीन बिहार सरकार का था या कैसे, क्यों स्थापित यहाँ करना हुआ? ये जमीन जो है वो बिहार सरकार की जो है दी गई है। लेकिन हम जो हैं कामत के 5 आदमी जो हैं, 5 जो है कामत वाले हैं, उन्हीं की जमीन, इस रोड से पश्चिम जो है उन्हीं की जमीन ये है। सब पूरी जमीन हम लोगों की है। और ये हम बिहार लोग सरकार में स्थापित किए थे या अपना दे सरकार करके? में ये जमीन स्कूल में दी गई। इसमें जो है थोड़ी सी जमीन जो है सो बाकी रह गई, और वही जो है सो माँ दुर्गा के नाम से स्थापित करके, और यहाँ माँ दुर्गा को जो है सो स्थापित करने के लिए दिया गया। और उसी में जो है माँ दुर्गा का ये मंदिर बना। कितना जमीन माता को दिए हैं ये स्थापित जो है? मंदिर में
माता को जो है देने के लिए जमीन जो है सो बहुत दिया जाता, लेकिन यहाँ जो है मांगा गया। इसका जो है सो एक कारण था, यहाँ पर जो है सो हाट लगता था। हाट में एक आदमी जो है सो लिए और लेकर के इसको जो है बाबा के मंदिर में जो है सो दी, ट्रस्ट में देने इसका भी ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट में दे दिए वो लोग। वो नेता थे, वो ट्रस्ट में दे दिए। 1 साल के लिए उनको दिया गया हाट का जो है उनको वसूलने का, लेकिन वो जो है उठा करके ट्रस्ट में दे दिए। देने के बाद में जो है हमारे पिताजी उस टाइम में मुखिया थे, वो जो है उनको पता लगा और वो जो है सो उस पर जो है सो कानूनी कार्रवाई की है। हाँ, तो मुखिया जी से भी मुखिया जी से भी थोड़ा सा हम बात पहले से भी सुनाए थे। मुखिया जी भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, युवा मुखिया जी हैं, जाने जाते हैं और बहुत ही मेहनती करने वाले, बहुत ही मेहनत करने वाले मुखिया जी। हम हमेशा जब भी हमारा लगभग जो है यहाँ 5 दिन आना हुआ, लेकिन 5 दिन हम जिस समय आए तो मुखिया जी को कैंपस में जरूर देख लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना ये मतलब समय देते हैं, इससे पता चलता है। तो मुखिया जी से हम ये जानना चाहेंगे कि मुखिया जी आप ये बताइए कि इसका एक ट्रस्ट बनाने पर विचार किया जाए सर। देखिए, ये लोग हम लोग विचारने की बात है। हाँ। हम लोग अपना विचार करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो कमेटी बना हुआ है, ठीक है ना, और आने वाला समय में देखा जाएगा। अभी कैसे कर देंगे, हम लोग का बैठक आप ये बात है। बैठक करके जो है ना एक ट्रस्ट अगर बन जाता है तो भविष्य के लिए जो है आपका और भी इसका जीर्णोद्धार होगा, मतलब बहुत ही विकास होगा और अच्छे तरीके से देखरेख भी होगा। और वैसे जो है ना ट्रस्ट के लिए यहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं है। जितना मंदिर बना हुआ है बस उतना ही जमीन है, बाद बाकी सब रैयती का जमीन है। मेला के समय में सब अपना अपना जमीन दे देते हैं कि आप लोग मेला लगाइए। नहीं सर, कमेटी का अगर हो गया ना कि आप लोग कमेटी में विचार कर लिए पंचायत की तरफ से कि हम ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो आवेदन लिखित में दे दिया जाए तो उसको ट्रस्ट जो है प्रशासनिक तौर पर भी बन सकता है। कमेटी में विचार करेंगे उसके बाद। ठीक है, आपका नाम सर? मनोरंजन सिंह है। सर बताएं कुछ आप इस स्थान के बारे में नया कुछ। क्या बताना है, ये शक्ति का उपासना है। शक्ति का ही सनातनी में पूजा हुआ है और माता का ऐसा असीम कृपा है, जो भक्त जिस जैसा मन से और दिल से मांगता है उसको माता पूरा करती है। और जो भी भक्त आते हैं यहाँ मेला लगाने के लिए, उसको हम लोग पूरे पंचायत, पूरे गांव वाले सारा चीज से हम लोग मदद करके इस जग को सफलता। ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा कि आपको भले ही दिनेश बाबू ही खर्च दे रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ के पब्लिक और कमेटी को धन्यवाद तो देना चाहिए कि प्रत्येक काम को बहुत ही एकदम सरल तरीके से। अच्छा, प्रशासन के भी लोग बैठे हुए थे, अभी 2 लोग बैठे हुए, 2 आपके जो है एसआई रैंक के जो है दरोगा साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांति है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। वो एकदम बहुत ही, उसको कोई हरार कचकच नहीं है कि ये मेंटेन करें, ये वहाँ उचक्कों से जो है देख रेख करना है, इस सब तरह की कोई बात नहीं है। इस परिक्षेत्र के जितना भी हमारे नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, सभी आदमी तन मन से सहयोग करके इस जग को संपन्न अपना फर्ज जी। जो इस बार कलश यात्रा हुआ, दिव्य भव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा, लगभग 25 से 30 हजार आदमी का भीड़ था। बहुत बिल्कुल हम अपने आप में जी, अपने आप में हमको लगता है कि कोसी जोन में कि हमने सर्च किया सर। एक बात मैं बताऊं कि कोई भी दुर्गा मंदिर या कोई भी आयोजन जो होता है, चंदा पर तो ये करके वो करके कितना परिश्रम करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है एकदम दूर दूर से, दूसरे राज्यों से भी भक्त आकर के जो है यहाँ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ के लिए। तो ये बोलिएगा सर, कुछ बोलिए। हाँ, बोला जाए, हम पकड़े हुए, बोलिए हमारा सामने, बोलिए ना। रियली ए ग्रेट प्लेस ऑफ इंडिया। यस सर, हाँ बोलिए। यह आस्था का प्रतीक है। दुर्गा जो हैं आस्था की प्रतीक हैं। इस देवी के प्रति
इलाके के तमाम नागरिक, जितने नागरिक हैं, उनकी आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि अपने आप भक्त आते हैं और मैया से ये दुआ करते हैं कि हे माँ, तुम इस इलाके में शांति के अलावा, शांति कायम रखो। शांति के अलावा समाज को एक साथ बांध के, इसमें कोई दुराव नहीं है। नहीं, वो तो मानना पड़ेगा, इतना समाज इस तरीके से में बनाया जा रहा है। कौन किस जाति के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आस्था के प्रति सबका लगाव है और आस्था की पूजा यहाँ हो रही है, दुर्गा। तो देख रहे हैं कितना भक्त जो है भावुक होकर के, थोड़ा सा ताली बजा दिए थे। हाँ, बहुत अच्छे देखिए। मैं SOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अनाथ बच्चों के ऊपर काम करके रिटायर किया हूँ। दुनिया के 140 देशों में अनाथ बच्चों के ऊपर काम होता है SOS के द्वारा। मैं इंडिया के लिए ताली बजा दिया जाए। अनाथ बच्चे के लिए काम कर चुके हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा भक्ति का काम होता है। अनाथ बच्चे को अनाथालय में उसका सेवा करना, उसको माँ बाप जैसे जो है उसका पालन पोषण करके। सन 2008 में कोसी की बांध जब टूटी थी, उस समय हमें एक बच्ची मिली थी 2 साल। वो बच्ची मेडिकल कंप्लीट की है, अनाथ बच्ची। अच्छा। हाँ। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंजलि उसका नाम रखा गया। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। अंजलि को हम लाए थे। उसके अच्छा, अनाथ बच्चा का यदि मान लीजिए सक्सेस कर गया तो वो बच्चा क्या, उसको अपना लाइफ है, वो सेटलमेंट जिए, अपनी तरीके से जिए वो। अच्छा, अपना कमाए, अपनी दुनिया बसाए। उसके माने क्या नाम बोले सर, क्या नाम बोले आप? अमर सिंह। हाँ, तो देखिए SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया में सीनियर को वर्कर था। पिछले साल रिटायर किया हूँ। अच्छा। एक आध जगह और बुलाहट है चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, तो देखते हैं, होगा मौका तो जाएंगे। तो थोड़ी ताली बजा दिया जाए। देखिए, हाँ, तो बहुत ही अच्छे लोग सब भी हैं यहाँ पर, जो भी है अपने आप में जो है बहुत अच्छे लोग भी हैं इस गांव के। बहुत ही शांति माहौल। हम जो है ना सर, एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोगों को कि मैंने बहुत सारा मेला जो है देखा, घूम फिर करके, कवर करके। क्या होता है, तो कमेटी के तरफ से वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो है कैंडिडेट को कुछ जो है बहाल कर देते हैं लाठी से, डंडा से। उसको क्या करता है, तो मतलब जहां मनिहारी वाला रहता है तो वहां जो है रोकने का काम कर रहा है, उसको फट्टा दे रहा है, उसको पकड़ के ऑफिस में बंद कर रहा है। लेकिन ये सब कहीं, ये सब चीज यहाँ देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, तो सब चीज कहिए कि महिमा माता की कृपा है कि ये सारा का सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसको मानना पड़ेगा कि यहाँ का कम्युनिटी जो है ऑर्गेनाइज है और माता की भी कृपा है, कह सकते हैं। हाँ, माता की भी कृपा है। तो कृपा इतना है कि साहू जी जब बताने से कतरा रहे थे, आपकी खर्च आय भी किक देने के लिए कतरा रहे थे, आप स्वतः जान सकते हैं, मान सकते हैं। इन बात की पुष्टि की जा सकती है कि जब एक साधारण सी लोग इतना खर्च करके वो बताने से कतरा रहे थे, तो इनकी महिमा में कितनी बड़ी ताकत है। पश्चाताप चीज नहीं है और भाईचारा और जिन लोगों ने इनका निर्माण किया, वह लोग भी निस्वार्थ थे, कोई स्वार्थ नहीं, वो गड़बड़ी, कोई घोटाला, बहुत अच्छा। ये ऐसे जगहों में आए आप लोग भी सादर आमंत्रित है। और ऐसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सद्भावना के साथ यहाँ की पूजा जो है मनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।